Oracle has laid off nearly 30,000 employees, and the way it was done is certainly shocking. Thousands of employees suddenly out of work. Oracle is one of the world's biggest cloud and software companies, is now... हाँ, तो तुमने कभी सोचा है कि जिस डिग्री के लिए तुम 3 से 4 साल और लाखों रुपए लगा रहे हो, उसकी वैल्यू एक रद्दी के कागज के टुकड़े के बराबर रह जाएगी 2026 के एंडिंग। अब देखो यार, मैं ये बात हवा में नहीं कह रहा हूँ, मैं खुद बीसीए कर रहा हूँ एंड मैं खुद लास्ट अपने 3rd ईयर में हूँ, ठीक है। और अभी इस सिनेरियो में मैं इग्नू से बीसीए कर रहा हूँ, और अभी जब मैं देखता हूँ कि यार हमारे आसपास एआई एजेंट्स जो हैं वो उस कोड को जो कि हम 2-3-4 घंटे में लिखते थे उसको 10-12 सेकंड में लिख के दे रहा है, तो भाई डर लगना एकदम नेचुरल है, ठीक है। और यार आज की वीडियो में कोई भी शुगर कोटिंग नहीं होने वाली है। मैं बताने वाला हूं कि आखिर क्यों मैंने जेई नहीं दिया, मैंने बीटेक चूज नहीं किया, मैंने रेगुलर कॉलेज क्यों चूज नहीं किया, एंड मैं आखिर क्यों इग्नू से अपनी डिग्री कर रहा हूं, ठीक है। तो ओवरऑल बहुत सारी चीजें यहाँ पे तुम्हें नहीं पता चलने वाली हैं, या फिर हो सकता है अगर तुम्हें पता होंगी तो फिर भी तुम्हारा एक ब्रेन अलग तरीके से सोचेगा। तो ओवरऑल वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलो यार फ्लैशबैक में चलते हैं। टाइम है हमारा 11th क्लास का, जब मैं 11th में था। तो यार 11th की स्टार्टिंग में मुझे तो सब लोग जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, एंड इवन मुझे तो जेई का पता भी नहीं था। मतलब लगा लो लगभग मैं अपने सितंबर-अक्टूबर के टाइम पे 11th क्लास में से ही हर कोई जेई के लिए प्रिपेयर कर रहा था। इवन 12th में आके कई लोग कर रहे थे, बट मैं एक ऐसा बंदा था जिसको पता ही नहीं था कि यार जेई क्या होता है। फिर जब जेई से इंट्रोडक्शन हुआ, पता चला कि अच्छा इंजीनियरिंग के लिए, बीटेक के बेस्ट कॉलेजेस के लिए जेई का एग्जाम देना होता है, जेई मेंस होता है, एडवांस होता है। तो उसके बाद कुछ कुछ पता लगने लगा। बट यार मेरा सिनेरियो क्या था कि मुझे 11th-12th में पता चल गया था कि फिजिक्स केमिस्ट्री इज नॉट माई थिंग। यार मेरे को उसमें कुछ ऐसा एज सच इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, और ना मुझे लग रहा था कि शायद मैं फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए बना हूं। शायद तुम लोगों में से कई लोगों को ऐसा लगे, ठीक है। तो ये सोच के मैंने सोचा कि यार अगर मैं जेई निकाल भी लेता हूं तो अगले 4 साल तक इन 2 सब्जेक्ट्स को पढ़ना मेरे लिए, मेरे बस की बात तो नहीं है, मैं तो नहीं पढ़ना चाहूंगा। तो इसीलिए मैंने इग्नू चुना। तो यार इसीलिए मैंने बीसीए चुना। अब बीसीए में क्या रहता है, मेनली इट्स कंप्यूटर्स, और मुझे क्योंकि 11th-12th में कंप्यूटर्स ज्यादा पसंद आ रहा था तो मैंने अपना कंप्यूटर्स पिक कर लिया, बीसीए पिक कर लिया। अब दूसरी चीज रही कि बीसीए करना कहां से है, रेगुलर करना है या फिर ओपन करना है। तो यार मैंने रेगुलर नहीं किया, मैंने ऑप्ट किया ओपन के लिए, एंड ओपन यानी कि इग्नू के लिए। और मेरे को लगता है कि ये मेरे लिए एक अच्छा डिसीजन था ओवरऑल। अब क्यों था आखिर वो देख लेते हैं। देखो यार, मैं जो बातें बोल रहा हूं हो सकता है वो तुम्हारे साथ रिलेट ना करें, ठीक है, क्योंकि मेरी सिचुएशंस, मेरे सर्कमस्टेंसेस अलग थे, तुम्हारे अलग हो सकते हैं। मैंने मेनली 3 रीजंस देख के अपना इग्नू प्रेफर किया। पहला, क्योंकि यार फीस ओवरऑल कम है। रेगुलर कॉलेज में तुम्हारी फीस जो होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। अगर तुम कहीं पे भी जाओगे, तुम या फिर पीजी में रहोगे, थोड़ा दूर होगा, ठीक है। तो पहली चीज़, फीस के कंपेरेटिवली तुम्हें रेगुलर में जाने में जो खर्चा आएगा उसमें फीस कम रहेगी, तुम्हारे इग्नू में बहुत फीस कम रहने वाली है। दूसरी चीज़ यार, डेली ट्रैवल एक्सपेंस, और डेली ट्रैवल करना मुझे लगा था कि यार शायद दिस इज़ नॉट द थिंग कि भाई डेली जाओ डेली आओ, और दूर कॉलेज हो गया फिर क्या इशू होगा, ठीक है। तो इसीलिए इन 2 रीजंस की वजह से। और तीसरा यार, मुझे टाइम चाहिए था स्किल्स को बिल्डअप करने के लिए। मतलब यार कॉलेजेस में होता क्या है, तुम 4 साल तक अगर डेली आ जा रहे हो तो फिर तुम्हारे पास अलग से टाइम नहीं बचता है तुम कुछ ऐसा करने के लिए जो तुम खुद से करना चाहते हो। मतलब 4 साल तुम्हें डेडिकेटेडली जब वहां पे पढ़ाया जाएगा बीटेक में, तो तुम्हारा माइंड पूरी तरीके से ओरिएंट हो जाएगा कि तुम्हें प्लेसमेंट्स लेनी है। पहला तुम्हें गोल हो जाएगा तुम्हारा प्लेसमेंट्स की, भाई पढ़ाई करनी है, 24 घंटे तुम्हें पढ़ना है, और उसके बाद तुम्हें प्लेसमेंट लेनी है। तो यार मेरे को लगा था कि शायद यार अभी फोकस हमारा ज्यादा होना चाहिए स्किल्स पे, क्योंकि दुनिया धीरे धीरे करके चेंज हो रही है, चीजें बदल रही हैं, और अभी इस टाइम पे स्किल्स के ऊपर ज्यादा फोकस होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन डिग्री, क्योंकि डिग्री की वैल्यू अब घटते जा रही है। और यार आज 5th सेमेस्टर में आते आते जब कॉलेजेस में अभी भी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं कि यार क्या करना है, वाइवा प्रोजेक्ट्स इन्हीं में लगे हुए हैं। आई एम वर्किंग ऑन बिल्डिंग सास प्रोडक्ट्स, ठीक है, रियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बिजनेसेस के लिए। तो एक चीज, तुम लोगों में से अगर कोई मेरे साथ कनेक्ट होकर कुछ तगड़े प्रोजेक्ट्स पे या फिर कुछ तगड़े सास प्रोडक्ट्स पे, बिजनेसेस पे काम करना चाहता है तो तुम मुझसे जरूर कनेक्ट हो सकते हो, अगर तुम्हारे पास कोई रियल स्किल है, ठीक है, और मुझसे जुड़ के मेरे साथ कुछ क्रिएटिव, कुछ तगड़ा बिल्डअप करना चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, व्हाट्सएप या फिर मुझे ईमेल कर सकते हो। अगर मुझे लगा कि तुम, हाँ, कुछ तुम्हारे अंदर वो एनर्जी, वो फायर और वो स्किल्स हैं, तो डेफिनेटली हम आगे कुछ बात कर सकते हैं। अब देखो यार, प्रॉब्लम डिग्री में नहीं है, प्रॉब्लम सिस्टम में है। मतलब आज भी हम 1990s के टाइम का सिलेबस पढ़ रहे हैं, जो आज के टाइम पे चाहे टॉप टियर कॉलेजेस भी हो गए, वो भी आज के टाइम पे बहुत पुराना सिलेबस कवर कर रहे हैं। शायद ही कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होंगी जो कि नया करिकुलम एकदम पढ़ा रही है या फिर आज के टाइम की चीज़ें पढ़ा रहे हैं, बट मेनली फोकस अभी भी पुराने 1990s के टाइम के सिलेबस और करिकुलम के ऊपर है। और अगर तुम आज का टेक वर्ल्ड देखोगे तो जहां पे तुम एक स्टूडेंट 5th ईयर में आते आते सब C++,
जावा ये सब कुछ बना रहा होता है, वहीं पे यार आज के टाइम पे डेविन एआई एंड ऑटो जीपीटी या फिर रैपलिट जैसे टूल्स, फुल स्टैक एजेंट्स, फुल स्टैक ऐप बना रहे हैं, वेब फ्रंट एंड बना रहे हैं, सब कुछ यार ये एआई एजेंट्स क्रिएट कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को सीखना तुम्हारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है रादर देन तुम अपनी डिग्री के ऊपर फोकस करने के बाद, जो भी हमारा सिस्टम इस तरीके से बनाया गया है, तो तुम्हें ज़्यादा फोकस करना होगा अपनी स्किल्स के ऊपर। अब देखो यार, जैसे ही कॉलेज करते थे पहले, तो स्टार्टिंग में कॉलेज करने के बाद प्लेसमेंट में जूनियर डेवलपर का रोल स्टार्टिंग में मिल जाता था, क्योंकि कंपनी जूनियर डेवलपर हायर कर रही होती थी। बट आज के टाइम पे जब एआई इतना ज़्यादा एडवांस हो गया है, तुम्हें खुद पता है यार कितने सारे ले ऑफ्स हो रहे हैं यार, ठीक है, क्योंकि एआई वो सब छोटे छोटे काम जो कि हम स्टार्टिंग में कॉलेज से निकलने के बाद प्लेसमेंट के लिए करते थे, उन सबको खत्म कर रहा है पूरी तरीके से। जूनियर डेवलपर का रोल तो पूरा खत्म हो चुका है और आगे ऐसे और भी रोल्स खत्म होने वाले हैं, ठीक है। अब कई बार बात आती है कि भैया किसी उस एआई को यूज़ करने के लिए भी तो कोई होना चाहिए। तो यार देखो, कुछ हद तक चीज़ें ऐसी हैं जो कि एआई एजेंट अब बहुत हद तक खुद से सोच के समझ के करने लगा है। इट्स नॉट लाइक कि तुम्हें एक बंदा चाहिए जो कि एआई को यूज़ करेगा। अगर तुम एक छोटी सी कमांड भी डाल देते तो फुल स्टैक रेडी टू यूज़ एप्स, डिप्लॉयमेंट रेडी वेबसाइट्स बन चुकी हैं। डेफिनेटली बैकएंड वगैरह में अभी कहीं ना कहीं पे एआई उतना अच्छा नहीं है, बट तुम सोचो अभी 2026 है, जब तक तुम अपनी 2030 तक डिग्री कंप्लीट करोगे तब तक का सिनेरियो एकदम चेंज हो चुका होगा, ठीक है। तो आज के टाइम पे मेन फोकस तुम्हारा होना चाहिए लॉजिक बिल्डिंग के ऊपर और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, प्लस साथ साथ में तुम्हें खुद के सास प्रोजेक्ट, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस और कुछ प्रोडक्ट्स बनाने हैं, रियल वेबसाइट्स के ऊपर काम करना है, एक्चुअल डेटा के ऊपर वर्क करना है। तुम अगर वेट कर रहे हो कि यार मैं 4th ईयर तक जाऊंगा, उसके बाद मैं कोई प्लेसमेंट लगेगी, फिर शायद मेरे को कोई जॉब मिलेगी जहां पे मैं 12-15 हज़ार से स्टार्ट करूंगा, फिर मैं सीखूंगा वहां पे काम करना, ऐसे रोल्स यार खत्म हो जाने वाले एकदम ही, ठीक है। तुम्हें फर्स्ट ईयर से ही शुरुआत करनी होगी अपने लॉजिक बिल्डिंग के ऊपर, अपने कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। और यार वो टाइम बहुत दूर नहीं है कि जब तुमसे तुम्हारे घर वाले या फिर बाहर वाले ये चीज़ नहीं पूछेंगे कि तुमने कहाँ से कॉलेज किया, तुम्हारी यूनिवर्सिटीज़ क्या थी, तुमने क्या डिग्री की, बल्कि ये पूछेंगे कि यार तुमने कौन सा ऐप बनाया, तुमने कौन सी वेबसाइट बनाई, तुमने कौन सा SaaS डेवलप किया। ये सब क्वेश्चंस तुमसे होने वाला है, ठीक है। तो इट्स नॉट अबाउट कि भाई एक बड़ी सी यूनिवर्सिटीज़ का टैग दे दिया और उसके बेसिस पर जॉब मिल गई। डेफिनेटली 1-2 साल 3 साल आगे चल सकता है, बट धीरे धीरे करके दुनिया एक अलग शिफ्ट पे जा रही है। तो तुम्हें वो समझना, अपने को उस हिसाब से मोल्ड करना तुम्हें आना चाहिए। अब देखो यार, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि भैया डिग्री की जरूरत नहीं है, डिग्री तो फालतू है, इसको छोड़ दो सब कुछ और अपना खुद का कुछ स्टार्ट करो, डिग्री विग्री मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं है इसका कहने का मतलब। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जितना रोल डिग्री का आज से पहले था, आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले जितना रोल डिग्री का था, आज के टाइम पे उतना रोल डिग्री का नहीं रह गया है, ठीक है। आज के टाइम पे हाँ, डिग्री का रोल कहाँ पे है मैं आपको बताता हूँ। बेसिक जो आपके फाउंडेशन होगी, ठीक है, जहाँ पे आपको स्टार्टिंग में सीखना होगा कि क्या क्या होता है, क्योंकि बेसिक्स क्लियर होना डेफिनेटली जरूरी है। जब तक आपको बेसिक पता ही नहीं है तब तक आप एआई भी अच्छे से नहीं यूज कर पाओगे। तो बेसिक लॉजिक डेवलपमेंट जहाँ पे है वहाँ पे डेफिनेटली वो तुम्हें आना चाहिए। दूसरी चीज तुम्हारी यार डिसिप्लिन मैनेज करने के लिए, अगर तुम एकदम से आज बोलो कि यार ठीक है मैंने 12th कर लिया, अब डायरेक्ट मैं लैपटॉप के सामने बैठ जाऊंगा और 1 साल में मैं कुछ प्रोडक्ट्स बिल्ड करूंगा और फाइनली मेरा कुछ ना कुछ हो जाएगा, कोई बिजनेस हो जाएगा, ये वो, तो यार ऐसा नहीं होता, ठीक है। तुम्हें डिसिप्लिन होना पड़ेगा और वो डिसिप्लिन एक कॉलेज लाइफ के साथ साथ आ ही जाता है। तो चाहे तुम जिस भी कॉलेज से करना चाहो, तुम कॉलेज करना है, बट साथ साथ में डिसिप्लिन मेंटेन करना वो कॉलेज लाइफ हमें सिखा देती है। और डेफिनेटली एक्सपोजर ज्यादा मिलता है, कनेक्शंस बन जाते हैं, नेटवर्क्स अच्छे अच्छे मिल जाते हैं, जो कि आगे तुम्हें, अगर तुमने कहीं अच्छी जगह से कॉलेज किया तो अच्छे अच्छे रेफरेंस मिलेंगे और अच्छी जगह पे तुम लग सकते हो। बट वही बात है यार, आज के टाइम पे डिग्री का रोल अगर मैं बोलूँ तो सिर्फ 30% रह चुका है, ठीक है। पहले के टाइम पे तुम मान के चलो 90 to 95% रोल डिग्री का ही था। अगर तुमने किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से क्रैक कर लिया तो तुम बहुत बढ़िया जगह पे प्लेस हो सकते हो। बट यार आज के टाइम पे भाई दुनिया चेंज हो रही है, ट्रस्ट मी, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 30% रोल डिग्री का रह गया है। 70% इज ऑल अबाउट स्किल्स एंड हाउ यू थिंक। तुम्हें कितने अच्छे तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग में तुम कितने अच्छे हो, एक प्रॉब्लम को तुम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। लॉजिक बिल्डिंग तुम्हारा कैसा है और तुम एआई को यूज करना जानते हो या फिर नहीं जानते हो अपने यूज के हिसाब से, ठीक है। तो वो चीजें जो हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये कैसे आएंगी, जितने ज्यादा तुम इन टाइप के प्रोजेक्ट्स पे, रियल प्रॉब्लम्स को रियल सॉल्यूशंस के साथ लेके आओगे, क्रिएटिव इनोवेटिव सॉल्यूशंस लेके आओगे, उतना ज़्यादा तुम्हें ये मार्केट प्रमोट करेगी, इतना ज़्यादा तुम हायर पैकेजेस सिक्योर कर पा रहे होगे, ठीक है। और यार अगर यहीं पे मैं इंक्लूड करना चाहूँ तो रेगुलर कॉलेज जो होता तो वो मुझे लगता है कि शायद मैं डेली उसी में ही इन्वॉल्व हो जाता, तो 4 साल का टाइम वो मेरा पूरा का पूरा ऑक्यूपाई हो जाता, कुछ मैं अलग से नहीं कर पाता जो मैं करना चाह रहा था। बट अभी डेफिनेटली इग्नू या फिर ओपन से होने का इतना फ़ायदा है कि आप उसके साथ साथ
कुछ बिल्डअप कर सकते हो अपने लेवल पे। बट वही बात है, डिसिप्लिन तुम्हारे अंदर होना चाहिए और तुम्हारे अंदर वो एनर्जी होनी चाहिए, वो आग होनी चाहिए। क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर वो नहीं है तो फिर यार ये समझ लो इग्नू से करना इस अपने आप में एक रिस्क। क्योंकि यार मुझे भी बहुत सारे मैंने सुना था कि यार इग्नू से क्यों कर रहे हो, आगे कोई फ्यूचर नहीं है ये वो। बट यार तुम्हें ये समझना है कि यार अभी आज के टाइम पे स्किल्स मैटर्स, डेफिनेटली डिग्री मैटर करती है। वो एक्सपोजर जो है वो मैं नहीं फील कर पा रहा हूँ। बट अगर तुम ऐसे बंदे हो यार जो एक्सपोजर कहीं से भी ले सकता है, मतलब अगर तुम बाहर भी कहीं पे जाओगे वहां पे भी तुम्हें एक्सपोजर मिल जाएगा, तुम एक ऐसी पर्सनैलिटी हो जो कि किसी से भी बात कर सकता है, तो यार डेफिनेटली तुम इग्नू में सर्वाइव कर पाओगे। बट वही बात है, एक डिसिप्लिन वगैरह तुम्हारे पास होना चाहिए। तो यार अब अगर तुम मेरी तरह एक स्टूडेंट हो जो कि यार अपना फर्स्ट ईयर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, यार तुम अपने ऊपर डिपेंड करता है, तुम चाहो तो फिर किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो, जो भी तुम चाहो तो फिर, ठीक है। बट तुम्हें 3 चीज़ें ध्यान में रखनी है, ठीक है। 3 चीज़ें अगर तुम ध्यान में रखते हो तो तुम लोग हर जगह पे सर्वाइव कर सकते हो, इवन बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। इस क्राउडी मार्केट में तुम अपने आप को स्टैंड आउट कर सकते हो। सबसे पहला, हाइब्रिड सिस्टम लेके चलो। तुम्हें ना ही ये करना है कि यार मैं सिर्फ एआई ही करता रहूंगा और मतलब मुझे पता ही नहीं कि अंदर क्या लॉजिक चल रहा है, सिर्फ एआई को बोल दिया लिखने के लिए, वो कुछ खुद में से खुद करके उसने मुझे दे दिया और बस मैं सोच रहा हूँ कि वाह मुझे तो आ गया सब कुछ। ऐसा नहीं करना है। तुम्हें सीखना है आखिर कि एआई जो मुझे दे रहा है, जो वो फाइल्स बना रहा है, जो वो सिस्टम्स बना रहा है, जो वो वेबसाइट बना रहा है, जो वो एपीआई लिंक्स क्रिएट कर रहा है, ये कैसे कर रहा है और कैसे इनकी वर्किंग है। भले ही एक ब्रॉड लेवल पे पता हो बट तुम्हें ये पता होना चाहिए, ठीक है, कि ये सिस्टम्स आखिर एक दूसरे से बातचीत कैसे कर रहे हैं, नेटवर्क्स कैसे वर्क करते हैं, कुछ लेवल की बेसिक्स तुम्हें आनी चाहिए। दूसरी चीज आती है यार बिल्ड इन पब्लिक। मतलब यार फर्स्ट ईयर से ही तुम्हें अगर कोई ऐसा आइडिया आता है कि यार ठीक है ये मैं कुछ बना सकता हूँ, आई कैन बिल्ड दिस, तो यार शुरू हो जाओ। बस किसी की सोचो मत। ये जो एरा है दिस इज ऑल अबाउट यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, सोशल मीडिया। तो बस बनाना स्टार्ट करो, कुछ ना कुछ तुम्हें क्रिएट करना है। अब तुम्हें नहीं पता, तुम्हें लगता है कि यार मैं ये बना सकता हूँ, वो बना सकता हूँ, व्हाटएवर इट इज, तुम्हारे दिमाग में कोई आइडिया है, स्टार्ट टू बिल्ड इट इन पब्लिक। मेरे को लगा था कि यार शायद मैं सीएस पढ़ा सकता हूँ क्लास 12th में, तो मैंने कंप्यूटर साइंस स्टार्ट करा था और आज हमारा ये चैनल तुम्हारे सामने है, ठीक है। आई एम स्टिल इन कॉलेज बट आई हैव अ प्लेटफॉर्म जहां से कि मैं एक रेवेन्यू अपना अर्न कर पा रहा हूं और अपनी कॉलेज लाइफ फीस वगैरह सब मैनेज कर पा रहा हूं, इवन साथ में घर को भी सपोर्ट कर पा रहा हूं। तो डेफिनेटली दिस इज यू नीड टू नो कि बिल्ड इन पब्लिक, कुछ ना कुछ करो तुम। तीसरी चीज आती है यार कुछ लोकल प्रॉब्लम्स देखो कि कुछ आसपास की तुम्हारी क्या इश्यूज हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स। देखो मेरे पास कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तुम चाहो तो हम लोग साथ में किसी चीज पे वर्क कर सकते हैं। मेरे पास आइडियाज है, मैं सब कुछ यूट्यूब पे प्रेजेंट नहीं कर सकता, चाहो तो तुम लोग मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, मेरी टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। कुछ तगड़ा क्रिएट करने के वाले हैं बट वही बात है, तुम्हारे अंदर स्किल होनी चाहिए और तुम्हारे अंदर डेडिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। बात वहीं पे आ गई कि तुम कोई लोकल प्रॉब्लम्स उठाओ, भले ही मेरे साथ नहीं करते, तुम खुद से देखो तुम्हारे आसपास क्या प्रॉब्लम है, क्या ये काम इस तरीके से हो सकता था, क्या यहाँ पे एक ऐसा ऐप हो सकता था या फिर एक ऐसी वेबसाइट हो सकती थी, क्या इसको हम थोड़ा क्रिएटिवली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसी चीजें तुम्हें ढूंढनी है जो कि अभी करंटली एग्जिस्ट नहीं कर रही है, बट अगर कर भी रही है तो उतना एफिशिएंटली वो मैनेज नहीं हो पा रहा है, और उसके बेसिस पे तुम्हें अपने खुद के प्रोजेक्ट्स या फिर हम बोल सकते हैं रियल सॉल्यूशंस लेके आने हैं, एकदम इनोवेटिव सॉल्यूशंस लेके आने हैं कि यार हम ये बिल्ड कर रहे हैं, और उसको अपने हर जगह पे इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, टेलीग्राम, हर जगह पे मेंशन करना है। और मेक श्योर तुम लोग अपना लिंक्डइन भी डाउनलोड करके रखो, और मुझे भी लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हो। तो लिंक्डइन तुम्हारे पास होना चाहिए जहां पे कि तुम मेंशन करोगे कि मैं ये कर रहा हूं, ये बिल्ड कर रहा हूं, या फिर ये मेरे प्रोजेक्ट्स हैं, ये मेरा गिटहब का लिंक है। तुम्हें अपने आप को ओपन रखना है अपॉर्चुनिटीज के लिए, ठीक है, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कहां से कौन तुम्हें ढूंढ के एज तुम्हारी टीम में रख ले। तो बेसिकली कोशिश करो कि खुद से ज्यादा की ज्यादा चीजें सीखने की, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो। अब देखो यार कंक्लूजन वही है कि सीएस की डिग्री जो है अपनी कंप्यूटर साइंस, बीटेक या फिर एआई कुछ भी बोलो, इसकी बॉडी वही है, ओवरऑल है ये वही चीज, बट इसकी सोल जो है वो चेंज हो चुकी है, ठीक है। अब कंप्यूटर साइंस इज नॉट अबाउट कि आपने एक डिग्री ले ली और आपको जॉब मिल गई। अब ये डिग्री जो है ये बस एक फालतू का कागज का टुकड़ा रह चुका है, ठीक है। अभी नहीं बोलूंगा मैं, बट हाँ आने वाले कुछ सालों में जैसे जैसे आप पास करेंगे इस डिग्री की वैल्यू घटते जाने वाली है, ठीक है। और भैया वैल्यू किस चीज की बढ़ रही है, तो फिर तुम्हारे अंदर कितनी स्किल्स हैं, तुमने कितने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, तुमने कितने बिजनेसेस के लिए हेल्प किए, तुमने कितने खुद से क्या क्या सॉफ्टवेयर सास डेवलप किए हैं, दैट इज व्हाट कम्स अप विद द रियल वैल्यू। मैं खुद अपने 5th सेमेस्टर में हूँ और मैं अभी तक 5-6 से ज़्यादा SaaS बना चुका हूँ और अभी भी एक नए प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क कर रहा हूँ। तो यार तुम्हें बस इतनी चीज़ ध्यान रखनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स के ऊपर वर्क करो, खुद से क्रिएटिव सॉल्यूशंस लेके आओ और एआई का बहुत स्मार्टली यूज़ करो आज के टाइम पे। बस डरना नहीं है, बस शुरू हो जाना है। तुम्हें पहले ही दिन से मान के चलना है कि तुम एक जो बनना चाहते हो तुम वो हो, यू आर एन एआई डेवलपर, ठीक है। तुम्हें खुद से समझ जाना है और
कुछ भी तुम करोगे तो बिल्ड इन पब्लिक करो, सबके सामने करो, और सिर्फ कॉलेज असाइनमेंट इन सब में ही मत रहो। खुद के लिए कम से कम हर दिन 2 से 3 घंटा दो, जहां पे कि तुम कुछ ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो जो कि तुम्हारे कॉलेज से रिलेटेड नहीं है, कोई प्रोजेक्ट से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, कुछ असाइनमेंट जैसी नहीं है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम जो कि तुम खुद से बिल्डअप कर रहे हो, कुछ ऐसी चीज, कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि तुम खुद से बिल्डअप कर रहे हो, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। और मुझे कमेंट्स में बताना कि तुम्हें क्या क्या तुम्हारे डाउट्स हैं, क्या क्या तुम्हारी क्वेरीज, और तुम्हें क्या क्या लगता है आगे आने वाले एरा में हम किस तरीके से एआई से लड़ रहे होंगे, तुम्हारे क्या क्या आइडियाज है, तुम्हारी क्या क्या प्लानिंग्स है, मुझे कमेंट्स में बताना। वीडियो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।